राज्यों में इलाज फ्री, 21 दिन तक लगता है 3500 रुपए तक का इंजेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर खुल सकती हैं दुकानें। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट होगी। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुल सकती हैं। जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण देखने को मिल रहा है कोरोना का, इसी वजह से इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुल सकती हैं। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट होगी। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पूरे प्रदेश शहर में जगह जगह फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। बता दें कि सभी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से लॉकडाउन का नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है लोगों से, वहीं सिर्फ जरूरत के लिए ही लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा लोग अपने घरों पर ही रहे। बता दें कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में ये भी कहा जा रहा है कि ऑड इवन के चलते दुकानें खोली जा सकती हैं। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट दे दी गई है। जिस तरीके से सब कुछ बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार कोरोना संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसकी चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों को बचाव के लिए, इस कोरोना को खत्म करने के लिए ये लॉकडाउन काफी ज्यादा जरूरत है, जो अब बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। बता दें कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ी जा सके। वहीं बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि अब ऑड इवन के चलते इस दुकानों को खोला जाएगा, कुछ जरूरी सामान की दुकानों को खोला जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवा रही है। साथ ही साथ जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी चालानी कार्यवाही भी की जा रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं उनके। और जो लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की जा रही है। अन्यथा जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी, उनके लिए भी चालानी कार्यवाही पुलिस प्रशासन लगातार करती हुई नजर आ रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट दे रखी है। बता दें कि इस बार ऑड इवन के चलते दुकानों को खोलने की अनुमति दे सकती है सरकार। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है, पैर पसारनी शुरू कर दी है धीरे धीरे। वहीं इसी के चलते अब लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है पूर्ण तरीके से। जो लोग इक्का दुक्का लोग भी नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही पुलिस प्रशासन लगातार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, उन पर भी चालानी कार्यवाही लगातार हो रही है। लोगों को समझाइश दी जा रही है, घरों में रहे, सुरक्षित रहे।
जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही पुलिस प्रशासन लगातार करती हुई नजर आ रही है। कोरोना संकट के इस दौर में एक से बढ़कर एक दानदाता सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण समाज ने भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज के मुख्य पदाधिकारी परशुराम चौक पर एकत्रित होकर कोरोना से जूझ रहे गरीब वर्ग के लोगों की मदद के लिए कलेक्टर को इनकम 1000 रुपए सौंपा गया है। बता दें कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन भी सामाजिक पदाधिकारियों ने किया। कलेक्टर जन्मेर महोबे ने ब्राह्मण समाज की सेवा भावना की भी सराहना की है। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज बालोद द्वारा परशुराम चौक बालोद में सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात बालोद ब्राह्मण समाज के समस्त विप्रजनों द्वारा कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए 51,000 रुपये की राशि जिला कलेक्टर बालोद को ससम्मान सौंपी गई। ब्राह्मण समाज बालोद ब्राह्मण समाज के द्वारा कोरोना काल में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी ब्राह्मणों के द्वारा डिस्टेंस होते हुए परशुराम जयंती चौक पर पूजा किया गया। इस उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज ने कोरोना काल को देखते हुए कोरोना पीड़ितों द्वारा 51,000 रुपये की सहायक राशि कलेक्टर महोदय को सौंपी। उसमें ब्राह्मण समाज के प्रमुख रूप मुख्य रूप से उपलक्ष्य थे। बेमौसम बारिश गांव में निवासरत किसानों को काफी परेशानी और नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज बारिश के सरायपाली बसना क्षेत्र तरबतर हो गया है। बसना ब्लॉक के ढालम क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरे, इससे सब्जी समेत अन्य फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्राम पंचायत ढालम में तेज हवा के साथ बारिश और ओला से फसल, मकान और पेड़ पौधों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। ग्राम ढालम में किसानों के फसल को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ तेज हवा के साथ बारिश और ओला के गिरने के अधिकतर धान झड़ गए हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें शासन से कुछ मुआवजे की भी इंतजार है किसानों को। ग्राम पंचायत ढालम है, विकासखंड बसना के अंतर्गत आता है। यहाँ जो अभी ओलावृष्टि के साथ तेज हवा और बारिश हुई है, इस पे किसानों आप लोग के फसल में क्या क्या नुकसान हुआ है? अभी जो बेमौसम ओलावृष्टि हुआ है आंधी तूफान के साथ, उसमें जो है हमारे फसल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 50 से 60% धान जो है, अभी क्या है खड़े धान था, पक गया था, तो अब पूरा धान जो है झड़ गया है। कांकेर में नक्सली कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जिले में नक्सल दंपति ने तबीयत खराब होने के बाद कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में संपर्क किया था। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नक्सलियों का इलाज कांकेर कोविड अस्पताल में जारी है। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राजकी और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि कई बड़े कैडर के लीडर्स को भी कोरोना हुआ है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने यह भी दावा किया है कि ग्रामीणों ने कई नक्सलियों की लाश को जलते हुए भी देखा है। कबीरधाम में पुलिस ने 2 नक्सलियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली प्लाटून नंबर 2 के कमांडर रहे दिवाकर पर 8 लाख का इनाम था। वहीं महिला नक्सली लक्ष्मी के ऊपर 4 लाख का इनाम घोषित था। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों के इलाज के दौरान में पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों नक्सली कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज कोविड सेंटर कवर्धा में जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 31 मई तक ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। बता दें कि बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले पर खुल सकती हैं दुकानें। अनाज मंडी और ई कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट होगी।
बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लोगों को इसी खबर के साथ, इसी जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है 31 मई तक, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना की संक्रमण है वो स्थिति जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार जो है विभिन्न शहरों में, अभी विभिन्न जिलों में लॉकडाउन को अभी बढ़ा दी गई है। लेकिन हम कोरबा जिले की बात करें तो कोरबा जिले में अभी इस प्रकार की अभी कोई गतिविधि अभी सामने नहीं आई है। लेकिन कसावट ये सुनने के लिए जरूर मिल जा रही है कि अभी कोरबा में भी लॉकडाउन की स्थिति जो है बढ़ सकती है। हालांकि से बात करें तो कल की जो कोविड संक्रमितों की जो संख्या है 471 है, लेकिन अब मृत्यु दर वहां पे देखा जाए तो मृत्यु दर जो है कोरबा जिला में कम होने की नाम नहीं ले रही। रोजाना 10, 12, 15 के लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिल रही है। जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है, वहीं केसेस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लापरवाही देखने को मिल रही है कि लगातार केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी, लगातार जिस प्रकार से जो कोविड संक्रमितों की जो संख्या में बढ़ोतरी है और देखने की जो मिल रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन भले लॉकडाउन तो लगा रही, लेकिन लॉकडाउन को सही नियम से या सही तरीके से पालन करवाने में असमर्थ नजर आ रही है, जिसके चलते दुकानें भी जो खुले का जो निर्धारित समय है या होम डिलीवरी करने का प्रावधान शासन के तक किया है कि उसके लिए भी लोग बाग में ये जागरूकता नहीं दिख रही है। शासन इसको फॉलो नहीं करा पा रही है, जिसके चलते कोविड संक्रमितों में मतलब बढ़ोतरी दिन ब दिन देखने के लिए मिल रही है। जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन सरकार लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा, लॉकडाउन में चेन को तोड़ने के लिए किया गया है लॉकडाउन, और जो लोग बाहर बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। क्या देखने को मिल रहा है? लोगों को इतना समझाया भी जा रहा है लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की शुरुआती स्थिति में लगभग 2 दिन 3 दिन जो है लॉकडाउन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छे से कड़ाई से पालन कराया गया था। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में मतलब उतना खास असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लोग बाग आवाजाही नियमित तौर पे कर ही रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन रोकवा भी रही है तो लोगों के पास एक ही जवाब रहता है कि मेडिकल स्टोर जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और इसके चलते क्या पुलिस प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं लाचार महसूस करती है अपने आप को। जी चंद्र कुमार, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग में? बेड्स की कमी, जिस तरीके से पहले खबरें सामने आ रही थी, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, कोरबा जिले की जैसे मैं बात करूं तो बेड की या ऑक्सीजन की कमी यहाँ से दिक्कत नहीं आई। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्पिटलों में जिनका सोर्स है, जिनके पास जुगाड़ है, जिनके पास पैसे हैं, उनको थोड़ा बहुत पहले प्राथमिकता मिल रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से इस चीज को बेड की या आइसोलेशन सेंटर की, वेंटिलेटर की ऐसे मतलब कोरबा जिले में ज्यादा भी दिक्कत नहीं आ रही है। देखा जा रहा है तो दिन ब दिन यहाँ कोरबा जिले में राजस्व मंत्री के द्वारा भी और कलेक्टर मैडम के द्वारा भी वेंटिलेटर या ऑक्सीजन युक्त बेड की जो संख्याएं हैं उनको दिन ब दिन बढ़ोतरी करते जा रही है। जैसे कल ही की बात करें तो कोरबा कलेक्टर किरण कौशल के द्वारा पाली में भी 20 ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल की उद्घाटन करना तय की है, और वहां पे सारा सुविधा जो है समुचित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से खबरें कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रही हैं कि जो लोग वीआईपी हैं उनको ट्रीटमेंट पहले दिया जा रहा है, और जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट ठीक तरीके से ना मिल पा रहा है, ना ही सही समय पर मिल पा रहा है। जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट चंद्र कुमार, आपको आवाज हमारी पहुंच रही है? जी चंद्र कुमार, सवाल
जी चंद्र कुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से खबरें ये सामने आ रही है कि वीआईपी लोगों को पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलाज पहले दिया जाता है, और जो आम जन लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको इलाज ना ही समय समय पर दिया जाता है और ना ही ठीक तरीके से दिया जा रहा है। क्या जानकारी है इस पर आपके पास? जी चंद्र कुमार, जिस तरीके से वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, गरीब वर्ग के लोगों को सही तरीके से ना ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ना ही सही समय पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिससे हालत बेहद ही गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि अपने यहाँ सीपेट है। सीपेट एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड मरीजों को वहाँ पहले रखा जाता है। वहाँ अगर देखा जाए डॉक्टर की बात करें तो वहाँ पे 4 एएनएम नर्स के माध्यम से ही उस कोविड हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है। हमने इसके लिए डॉक्टर रुद्रलाल पीएमओ जो है कटोरा, उनसे भी चर्चा की थी। 15 दिनों के लिए 4 नर्स और एक डॉक्टर के द्वारा ही कोविड हॉस्पिटल जो है सीपेट जो संचालित है। उसके बाद हम बात करें कि डिंगापुर कोविड हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी सर्व सुविधा हॉस्पिटल है। हम बात करेंगे एनकेएच हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी अच्छी सुविधाओं के साथ में बेहतर डॉक्टर, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको अंडरटेकिंग में लिया गया है। जी चंद्र कुमार, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक को लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां गुरुवार की देर रात अपने बाइक से घर जांजगीर चांपा जा रहे आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आशंका है कि देर रात जांजगीर के केरा रोड पर बिजली तार और लोहे का एक छोटा खंभा गिरा हुआ था, जिसमें करंट होने की वजह से आरक्षक इसकी चपेट में आ गया। वहीं इस मामले को संदिग्ध मानते हुए परिवार के लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरक्षक पुष्पराज सिंह पिछले साल कोरोना काल में अपने 12 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उनकी तारीफ भी की थी। जिले के सक्ती थाने में पदस्थ थे आरक्षक पुष्पराज। बता दें कि फिलहाल इसके पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की पूरी जांच में जुट गए हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना संक्रमण। वहीं यात्रियों की लगातार घटते संख्या के रेलवे का परिचालन गड़बड़ा गया है। रेलवे एक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं SECR के 7 जोड़ी पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों को अब तक रद्द किया जा चुका है। यही इसके अलावा दूसरे जोन की अन्य 7 जोड़ी ट्रेनों भी रद्द कर दी गई है। वहीं SECR से होकर गुजरती है। वहीं यात्रियों की संख्या ट्रेनों में कम हो गई है। यात्री लगातार इससे परहेज कर रहे हैं, ट्रेनों से जाने से परहेज कर रहे हैं। वहीं यात्री की संख्या में कम अवधि हुई है। परिचालन रेलवे के लिए घाटे का सौदा अब साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में
जबकि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है। खबर भिलाईगढ़ से है, जहां इसी कड़ी में छोटे बच्चों द्वारा अक्ति की परंपरा में गुड्डे गुड़ियों की शादी के माध्यम से पुरानी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्ति का त्योहार सूर्योदय होते ही गांव के लोग गांव के बैठ के अगुवाई में ठाकुर देव की पूजा करने जाते हैं। पूजा करने के बाद घर आकर दोपहर तक गांव के लोग मृतकों की समाधि और गांव के देव देवता में पानी चढ़ाकर जीर्णोद्धार करते हैं। वहीं शाम को छोटे बच्चों द्वारा गुड्डा गुड़ियों की शादी छत्तीसगढ़ के परंपरा अनुसार करवा देते हैं। संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ अंबिका सिंह देव ने आज कोरिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कोरोना योद्धाओं में सबसे पहले कुशल नेतृत्व के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी पटना डॉक्टर सुरेश पैकरा और डॉक्टर AK सिंह का सम्मान किया गया। अंबिका सिंह देव ने कहा, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी इस कोरोना महामारी में कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ये सम्मान के हकदार हैं। सबको आज के दिन ईद मुबारक। सबसे आज के समय और कुछ कहना, बहुत ज़्यादा कहना मुमकिन नहीं है। यही कहूँगी, सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही सबके लिए प्रार्थना है। ईद मुबारक। गुरुवार की देर रात अपने बाइक से घर जा रहे आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जांजगीर के केरा रोड में आरक्षक पुष्पराज सिंह के गले में बिजली तार और लोहा का एक छोटा खंभा गिरा हुआ था। इस घटना को करंट से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मामले को संदिग्ध मानते हुए परिवार के लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरक्षक पुष्पराज सिंह पिछले साल कोरोना काल में अपने 12 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उनकी तारीफ भी की थी। जिले के सक्ती थाने में पदस्थ थे आरक्षक पुष्पराज। दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक फायरिंग गीदम थाना क्षेत्र के मुस्तलनार इलाके में जंगलों में हुई। मारे गए नक्सली की पहचान रामचंद्र क्रांति के रूप में हुई है। ये गांव वालों के बीच रहकर नक्सलियों की मदद करने का काम करता था। पुलिस के मूवमेंट की जानकारी थी, नक्सलियों तक पहुंचने का ये काम करता था। नक्सली के शव के आसपास से देसी कट्टा, 2 किलो की IED वायर, 4 नग पिट्ठू सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। करने की साजिश रच रहे हैं। पार्टी जैसे ही गई तो पहाड़ पे करीब 15 से 20 माओवादी दिखे। जो आगे जो मिलिशिया टीम थी और साथ में प्लेटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर फगनू था इंसाफ के पास, वो पुलिस के ऊपर लगातार फायर करने लगे। फायर का जवाब फायर से दिया गया। करीब आधे घंटे बाद जब फायरिंग रुकी तो एक मेल डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसकी कि मिलिशिया सदस्य के रूप में पहचान हुई। 2 कंट्री मेड वेपन मिले, एक ID मिला, 3-4 पिट्ठू मिले और काफ़ी दैनिक सामान बर्तन मिले। खबर बिलासपुर से है। अगर आप भी घर में नौकरानी से झाड़ू पोछा कराते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकंडा पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जिसने घर में झाड़ू पोछा के दौरान अलमारी से सोने की चेन और लॉकेट पार कर लिया था। पुलिस ने नौकरानी के पास से करीब 1.5 लाख कीमती जेवर जब्त किए हैं। सरकंडा क्षेत्र के राजकिशोर नगर में रहने वाली प्रियंका आनंद ने बीते 30 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी बड़ी बहन के साथ राजकिशोर नगर में रहती है। वह 1 मई को अपने गले का चेन और लॉकेट तथा एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J2 को अलमारी के दरवाजे में उतार कर रख दिया था। वहीं वॉशरूम नहाने गई थी, जिसके बाद इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले के आगे के लिए कार्यवाही करने में जुट गई है। ये सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें प्रार्थिया जो कि राजकिशोर नगर शनि मंदिर के पास की रहने वाली है, इसने 30 अप्रैल को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्तमान में अपनी बड़ी बहन के साथ राजकिशोर नगर में निवासरत है और 1 अप्रैल को
घर में यह अपने पहने हुए चैन और लॉकेट को उतार कर टेबल पर रखी हुई थी और वॉशरूम गई हुई थी। आधे घंटे बाद जब वो आकर के वापस टेबल पर देखी तो इसकी चैन और लॉकेट को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।